दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासत तेज नजर आ रही है। कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ एमआईएम पार्टी के दिग्गज नेता उबैद खान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। उबैद साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एमआईएम पार्टी ने पहले घोषणा की थी 10 से 12 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की, लेकिन अब उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? इरफान भाई, मैंने आपके चैनल के ज़रिए से बताया था कि 10-12 सीटों पर एमआईएम पार्टी लड़ेगी, लेकिन कल की जो रिपोर्ट है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं और जो हमारे यहाँ के दिल्ली के इंचार्ज हैं इम्तियाज़ जलील साहब और हातिम सेठ साहब, तो इन सब की जब मीटिंग हुई तो ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन होंगे। एक ओखला की सीट पर जहाँ शफीकुर रहमान बर्क वो जो लड़ रहे हैं, और दूसरा जो है ये ताहिर हुसैन वाली सीट पर। तो इस पर पार्टी ने कहा है कि मेहनत की जाए और आने वाले समय में फिर कोशिश करेंगे, फिर लड़ेंगे, पहले इस पे मेहनत की जाए। उबैद साहब, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, दिल्ली में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्या एमआईएम पार्टी बाकी सीटों पर कांग्रेस को कहीं समर्थन देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को समर्थन जो है कोई भी पार्टी आपस में कर सकता है, हम तो उसको इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन हम समर्थन देने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। और ये कांग्रेस और आप पार्टी जो है दोनों एक ही पार्टी है। बीजेपी सभी आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 2100 की डिमांड रखी है लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, और इन्होंने 2500 रुपये का कोई एक नया वो जो स्टार्ट किया है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख के बाद लोगों को ये पता लग जाएगा कि कितने बड़े झूठे लोग हैं ये और कितने झूठे वादे करते हैं। कोई 2100 रुपये महिलाओं को देने का जो वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद 2500 रुपये की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। और हमारी पार्टी जो इलेक्शन नहीं लड़ रही, उसकी वजह एक और भी है कि हर जगह बदनाम करते हैं लोग कि ये वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अब की बार जो बात हुई है तो यही हुई है कि हम समर्थन करने में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बैठ जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन जीतता है कौन हारता है। उसके बाद में इल्ज़ाम तराशी ये ना हो कि ये खड़े हुए थे, एमआईएम के कैंडिडेट थे, इनकी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई। तो ये इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर जो इल्ज़ामबाजियाँ हैं, एमआईएम पार्टी जो है वो ज़्यादातर चर्चित है कि मुस्लिम सपोर्टर पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं, अक्सरियत की बात करते हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी का चुनावी मैदान में ना उतरना या 2 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ना दिल्ली में, क्या लगता है कि जो 2 सीटें चुनी गई हैं, ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम बहुमत है, मुस्लिम संख्या ज़्यादा है? ऐसा कुछ नहीं है। शिफाउर रहमान 4.5 साल से जेल में बंद है। किसी पार्टी ने, जबकि उसकी वाइफ ने बताया कि मैं आम आदमी पार्टी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मसला हल नहीं हुआ। और लोगों के पास भी गई, कांग्रेस के पास भी गई, परवेज़ हाशमी के पास भी गई और दीगर अफराद के पास। ऐसी ताहिर हुसैन की वाइफ भी कि 4-5 साल से परेशान है और उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं यूएपी के, तो वो किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, ये तो कोर्ट फैसला करेगी इस बात का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों के इलेक्शन लड़ने पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है ना एक उभर के आएगी, और इनकी हमदर्दी में पार्टी हमारी खड़ी हुई है और पूरा हमारी पार्टी का समर्थन है। हम भी पार्टी के साथ में, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि इनके साथ इलेक्शन लड़ाया जाए, जा कर के मिल कर के इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, और इन दोनों सीटों को कामयाब करेंगे। क्या लगता है दिल्ली में जिस तरह बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती नज़र आ रही है, अब दिल्ली में मात्र 2 ही सीटों पे एमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है, तो दिल्ली में एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं दोनों सीटों पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो दोनों सीटें क्या एमआईएम पार्टी जीत पाएगी? देखिए, कोशिश करना इंसान का काम है। एमआईएम पार्टी के जितने वर्कर्स हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी यहाँ पर हमने कमेटियाँ बना रखी हैं, और हमारे जो अध्यक्ष हैं, तो ये सब शुएब जमाई साहब सब मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह उसको कबूल करेंगे, और अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आवाम जो है, जो 2 सीटों पे हम लड़ रहे हैं,
तो आवाम जो है वो लोग मजलूमों के साथ है, जो जिनके साथ जुल्म हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा जुल्म थोड़ी किया है, लेकिन जो भी है, लेकिन आवाम साथ में है उनके। पार्टी के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं खुश हूँ पार्टी के इस फैसले से, क्योंकि लोग ये कहते हैं, बल्ली मारन के लोग भी ये कहते थे कुछ लोग, और यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वही कहते थे कि भाई ये वोट काटने के लिए आए हैं। तो आप देख लीजिए आप कितने वोट कटेंगे, और बल्ली मारन की आवाम को भी पता लग जाएगा कि ओवैसी साहब ने जो ये फैसला लिया है मुसलमानों के हित में, कि भाई यहाँ से ना खड़े होकर के पता लगेगा लोगों को कि वोट कितने किसने काटे। और आगे आने वाले काउंसलर के इलेक्शन में भी इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने कितने काम किए हैं और कितने वादे झूठे किए हैं। किसने 2100 रुपये दिए महिलाओं को, और किसने बिजली फ्री दी, और किसने 2500 रुपये महिलाओं को दिए। ये आगे आने टाइम में पता लग जाएगा। और 3 साल के बाद फिर काउंसलर का इलेक्शन है, तो इंशाल्लाह इसके लिए मेहनत करनी है हमें और पार्टी को आगे लेके जाना है। फिलहाल दिल्ली की आवाम से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी वोट दें, सोच समझ के वोट दें। और जो हमारी पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े हैं, ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान ओखला से, तो इन दोनों को भरपूर वोट दें और बताएं सरकार को कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम फैसला लेते हैं, और हम जो जुल्म के साथ जुल्म हो रहा है उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई बदलाव लगातार देख रहे हैं। एमआईएम पार्टी ने पहले 10 से 12 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं। अब मात्र 2 ही सीटों पे एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। और एमआईएम पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उबैद खान बल्ली मारन से हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, अपील की है दिल्ली की जनता से कि जिसे भी वोट दें सोच समझ के दें। जो नेता जनता के हित के लिए काम करे उसे ही वोट दें। पिछले 10 साल से जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दावे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, उसको लेकर जिस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, कई विवाद सामने आ रहे हैं। दिल्ली की आज सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है, बड़ी समस्याएं दिल्ली में हैं। कहें तो एक दिल्ली में समस्याओं का अंबार देखने को मिला है। फिलहाल उबैद खान ने साफ तौर पे कहा है कि 2 ही सीटों पे एमआईएम पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, और एमआईएम पे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हीं 2 सीटों पे फोकस करेंगे। दिल्ली से इरफान।